है मेरे ऑडियंस सबको प्रणाम, शुभ प्रभात। आज की ये स्ट्रॉमलाइन की वीडियो जो है आपके सामने है, जो कि चम्मर बनाते हुए दिखाई देंगे। और इनकी जो डाया वगैरह होता है, सारे के सारे प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, जिसमें कि आपको सब कुछ इसमें बताया जाता है। लाइन लेवल, कनेक्टिविटी, जॉइंट प्रॉपर है कि नहीं, और इनका देख रहे हैं कितना प्रॉपर तरीके से भरा गया है जॉइंट को, ताकि कि आपको हर एक गाड़ी से उतरते हुए भी, ट्रक से, और जहाँ भी अगर कोई चीज़ का प्रॉब्लम्स होता है तो वहाँ मार्किंग करके उसको ठीक कराते हैं। और देख रहे हैं बिल्कुल तरीके से सारे के सारे जॉइंट प्रॉपर किया गया है। और इसमें भाई साहब इतना करने के बाद फिर पानी भर के इनको प्रॉपरली चेक करते हैं। 24 घंटा 48 घंटा पानी छोड़ देते हैं भर के, जो कि इसी में आपको कहीं नज़र आ जाएगा पानी का मैंने भर के रखा है। और ये जैसे आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी कर रहा है, तो प्रॉपर तरीके से पहले तो क्या होता है कि इसमें रबर वाला गैस्केट लगते हैं, उसके बाद जूट की रस्सी और मसाला केमिकल वाला, उसमें केमिकल ये होता है वाटर प्रूफ का, बॉन्ड करके फिर मिला के, और ये जॉइंट को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है। और ऐसा लगाया जाता है कि भाई साहब की मत पूछो, क्योंकि इसको हम फिर चेक भी करते हैं पानी भर के, तो भाई कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होता है। और पानी मतलब अच्छा भर के चेक करते हैं, तो आपको ये वीडियो में दिख भी रहा होगा। और इसमें एक और बात है कि जो एक्स्ट्रा मसाला हो जाते हैं, जैसे कि लैपिंग करने में, तो वो सब हटा दिया जाता है, ताकि कि मसाले की भी बर्बादी ना हो कहीं से भी। और प्रॉपर तरीके से लीक प्रूफ बनाया जाता है, वाटर प्रूफ किया जाता है जो। और इसके बाद जो देखोगे आप, इनको हाथ से ये पाइप डालना मुश्किल है, यानी धकेलना मुश्किल है, तो किसी जेसीबी से या हाइड्रा के मदद से कनेक्टिविटी करना होता है। पर हमने जेसीबी मंगा रखा है, जेसीबी से इनको करते हैं कनेक्टिविटी। और आप ये देख भी रहे होंगे जेसीबी से भी। और उसके बाद इसको हाथ से सहारा नहीं दे सकते हैं, तो शब्बल का प्रयोग करते हैं। शब्बल हैवी ड्यूटी के लेते हैं और उसका सहारा लगाते हैं कि जेसीबी कहीं अगर मान लो धकेलने में लेफ़्ट राइट 10 mm 20 mm करना पड़े तो हाथ से नहीं होगा, हाथ में चोट लग सकता है। तो इस वजह से शब्बल ले करके उसको कनेक्टिविटी कराया जाता है, जो कि आप इसी में अभी देखेंगे, देखिएगा इसी वीडियो में। और आपको मैं बता देता हूँ अब इसके बाद जैसे कनेक्टिविटी होगा, ये देखिए जैसे भी आ गया ना, क्योंकि सब कुछ प्रॉपरली पहले से ही हमारा प्लानिंग होता है, बेल्ट लगाया रहता है पाइपों में, और उसके बाद इसमें कनेक्टिविटी करना शुरू करते हैं। क्योंकि हाथ से मैनुअली तो भाई साहब इसको धकेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये 700 mm का पाइप होते हैं ना, बहुत भारी होता है, क्योंकि उसको धकेल नहीं पाते हैं। और जगह इतना भी नहीं होता है कि 10, देख रहे ना वो खींच रहा है, वो देखें पूरा सरपोक चला गया। तो ये होता है भाई साहब कनेक्टिविटी करने का तरीका। और मैं कह देता हूँ चैलेंज के साथ, अगर आपने ऐसा काम कराया होगा तो भाई कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें स्लोप का पूरा ख्याल रखा गया है। 100 में 100% का mm से लेकर के हर एक mm पे और हर एक मीटर पे चेक करके इनको डाला गया है। स्लोप में कहीं से कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इनको करने के बाद पानी भी डाल के चेक करते हैं। इनकी जॉइंट देखिए क्या प्रॉपर है, ये देखिए ऐसा जॉइंट है भाई साहब कि मज़ा आ जाता है, ये देखिए। उसके बाद इसमें जो है रोरी भी डाल देते हैं ये इस टाइप से रोरी, ये देखिए वो जॉइंट सील कर दिए थे, अब ये कंक्रीटिंग कर देते हैं प्रॉपरली, ताकि कि एक दूसरे का जॉइंट हो जाए और फिर कभी नहीं ये हिल सकता है ना डोल सकता है। और स्लोप मेंटेन है ही है, पानी अपना जाता रहेगा। फिर इसको अपना फिलिंग करो, बात ख़त्म, आगे का आगे बढ़ते जाओ। तो भाई साहब काम करो तो मन से और इस तरीक़ा से,
जो कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा। और अब होता क्या है कि ये जो खुदाई देख रहे हैं, इधर भी लाइन जानी है, तो इसका जो है वहाँ पर जंक्शन बना रहे थे, तो पीसीसी वहाँ डाल रहे हैं लड़के लोग। अब आगे जो है देख रहे हैं आपने कि ये आगे का भी खुदाई दिखाई देगा, ड्रेसिंग होगा, कॉम्पैक्टिंग होगा। भाई साहब, कॉम्पैक्टिंग मशीन इतना फर्स्ट क्लास है कि पूरा कॉम्पैक्ट कर देता है, ठोक ठाक के ज़मीन को प्रॉपरली ठोकता है। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख रहे हैं, और देखने के बाद मज़ा आ जाता है यूँ कि भाई साहब लेवल देख रहे हैं, एक एक लेवल करके सारा ट्रांसफ़र किया गया, चेक किया गया, और उस हिसाब से फिर करते हैं काम, ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो कहीं से भी। और काम करके जो मज़ा आ रहा है अच्छा से, तो समझो कहीं भी मज़ा नहीं आता है। इतना मज़ा आता है, सुकून मिलता है काम करने में। तो आप लोग भी अगर कहीं काम करते हो तो इतना ही सुकून के साथ करो, कोई टेंशन लेने की नहीं है। उसको आप पहले जो है 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लिया करो लेवल का, क्योंकि इसमें जो होता है ना, लेवल ही मार्क खाता है। क्योंकि लंबा लाइन होती है, आदमी चेक नहीं कर पाते हैं, छोड़ देता है मिस्त्री पर लेबर पे ही कर दो जो भी है, लेकिन नहीं, इस पे यही सब ध्यान देना होता है। मिट्टी को चेक करने के लिए कि मिट्टी में कॉम्पैक्टिंग हुआ तो कैसे चेक करें कि वो कॉम्पैक्ट वाकई प्रॉपर हो चुका है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, जब मिस्त्री कह देता है कि सर ये कॉम्पैक्ट 100% हो गया, तो जूते का जो साइड एड़ी होता है जिसमें, उससे हम लोग मारते हैं ज़ोर से। अगर वो 10 mm भी मिट्टी ना बैठा तो समझो भाई साहब कि ये कॉम्पैक्ट हो गया। इसमें पानी और भर के छोड़ा जाता है 2-3 दिन, फिर सूखता है, फिर कॉम्पैक्टर मशीन चलाया जाता है, और फिर इसका जो है काम किया जाता है। तो आप लोग को ये सब चीज़ देख करके खुद ही लग रहा होगा कि ये वाकई ही प्रोफेशनल तरीके से काम होता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ना हुआ है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने जहाँ भी काम किए हैं 99% जो है कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया है, किसी भी तरीक़ा से नहीं आया है। तो यही बात है बस। तो आप लोग ये सब चीज़ देख करके मुझे बताए भी, और एक आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार कुछ सजेशन भी दे दिया करो कि हम कहीं अगर मान लो गलती हो रहा है तो हमें नहीं पता चलेगा, तो आप लोग बता सकते हो कि आप यहाँ ये गलती कर रहे हो, इसको सुधारो। ताकि कि देखो क्या होता है, पब्लिकली करने का मतलब होता है कि भाई अपनी गलती छुपाना नहीं, बल्कि अपनी गलती को समझना होता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में मुझे वाकई मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सजेशन दो कि भाई गलती कित्थों हो रहा है। ठीक है, और उसी चीज़ को लेकर के बस, क्योंकि हमारा तो क्या है भाई साहब, सारे के सारे वीडियो होते हैं और कंस्ट्रक्शन का ही होते हैं, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं, जो कि आप देख रहे भी होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आप जो देखेंगे वीडियो में वही हम बताते हैं और वही बोलते हैं। तो हमने तो भाई प्रॉपरली यही सब बात का ध्यान रख कर के वीडियो भी बनाते हैं, ताकि कि हमें कोई गाइड भी कर सकता है अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो तो। नहीं तो फिर तो और कोई बात नहीं। ठीक है गाइज, और उसके बाद आप सारे के सारे ये देख रहे हैं, सब के सब आदमी प्रॉपरली तरीके से काम करता रहता है, और काम किया भी है। प्लास्टर भी होता है जो इनका देख रहे हैं, तो भाई वाटरप्रूफ केमिकल मिला करके ही होता है। और सारे के सारे यहाँ तो चलो ये जॉइंटिंग का काम करने का, वो शटरिंग कर रहा है वैसे तो, ताकि ऊपर से थोड़ी डाल सके कंक्रीटिंग ये वाली इस टाइप से। तो ये बात होता है, और इसमें फिर होता और भी है चीज़ें, जैसे कि
कोई भी चीज़ है, ये जैसे इधर दिखाई दे रहा है, ये देख रहा है कॉम्पैक्टर मशीन है, इसको ऐसे ठोक ठाक के बिल्कुल मजबूती तरीके से पहले बेस बनाया जाता है, स्लोप मेंटेन किया जाता है, स्लोप चेक किया जाता है। और स्लोप चेक करने का तरीका वही है भाई, पर मीटर पे अपना लो, ताकि सूत कहीं मिस्त्री गीला करके भी बैठाए तो भी कोई फ़र्क नहीं, पर मीटर चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं मैन होल टू मैन होल भी चेक करता हूँ और पर मीटर भी चेक करता हूँ और रिवर्स भी चेक करता हूँ, मतलब सीधा भी होता है उल्टा भी होता है। कहीं एरर आता है तुरंत पकड़ में आ जाता है कि भाई यहाँ 3 mm, ये है तो mm का ही खेला है, ज़्यादा तो है ही नहीं, 2 mm 3 mm का ही खेला होता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो 2-3 mm को पकड़ना भाई साहब बहुत ही मशक्क़त लगती है। तो उसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल ही आदमी रखा जाता है और प्रोफेशनल ही तरीक़ा से काम कराया जाता है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई तरह के दिक्कत ना आए। क्योंकि फिर उसमें आदमी को ये भी रहता है ना प्रोफेशनल का, कि अगर कहीं एक आध mm का इधर उधर होगा भी ना, तो वो फिर आगे को संभालेगा और उसे करेगा, क्योंकि सारा कुछ mm में होता है काम। और mm का काम जो है भाई साहब कि आप बताओ 2 mm का क्या वैल्यू है, कहीं अगर मान लो 2.5 mm का क्या वैल्यू है, तो 2 mm 2.5 mm का जो होता है वैल्यू, तो अब जब हम लंबे डिस्टेंस पे चलते हैं तो बहुत वैल्यू है, लेकिन 1 मीटर में 2 mm को नहीं, लेकिन लंबे डिस्टेंस पे जब हम आगे चलते हैं तो बहुत वैल्यू होता है। तो यही बात है, इसलिए इनका ध्यान रखना होता है स्लोप पे, कि स्लोप मेंटेन में रहे सब कुछ। पानी डालें तो पानी नीचे आए, यानी जिधर का स्लोप है उधर जाना चाहिए, पानी रुकनी नहीं चाहिए, पानी अटकनी नहीं चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं ना, पीछे भी दिखाया था, प्रॉपरली तरीके से ज्वाइंट हम लोग करते हैं कि भाई साहब कि ज्वाइंट ऐसा करते हैं कि ऐसा ज्वाइंट तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ही कम आदमी ही करते होंगे, इस प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। पहले ही उसमें सब सारा केमिकल मिलाया जाता है, गैस का जो एक किट होता है रबर वाला गैस किट लगाया जाता है, जूट रस्सी लगाया जाता है, तब धकेल के उसमें घुसाया जाता है, वो भी जेसीबी की मदद से, क्योंकि वैसे हाथ से तो भाई साहब जाएगा नहीं जल्दी, और आदमी ज़्यादा चाहिए हाथ से डालने के लिए, बस जेसीबी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये बात है, क्योंकि देखो आदमी अगर 10 आदमी चाहिए और जेसीबी 20 आदमी का काम कर लेता है अकेले, तो वो काम क्यों नहीं किया जाए, जो कि खोद भी देगा वही और माल ला भी देगा और चीज़ें कर भी देगा। मैनुअली जैसे लाइन लेवल करना, सूत में करना, ये सब मिस्त्री अपना करता रहता है। और ये देख भी रहे होंगे कि लाइन लेवल कर भी रहा है, थोड़ा बहुत अगर मान लो मुंडी यार इधर उधर घूम जाता है जेसीबी से, ये देखो जैसे सब्बल से दिखाई दे रहा है, सीधा कर रहा है, तो ये होता है उसको सीधा कर देता है। ये देखो अब इसका होता है, फिर वो प्रॉपरली तौर तरीके से इसको बैठा करके चेम्बर बना देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, ताकि कि भाई साहब प्रॉपर काम हो। और आप लोगों को ये सारे देखो, अभी जैसे खिंच गया किसी वजह से, टेढ़ा कर दिया, तो अब वो होता क्या कि जेसीबी के अनबैलेंसिंग हो जाता है किसी चीज़ को, तो टेढ़ा भी कर देते हैं। कई दफ़ा तो आदमी को बचना भी पड़ता है और ध्यान रखना भी पड़ता है, तो भारी काम है। अब जैसे ये देखो सीधा कर दिया, फिर ये तो ऐसे बात है, तो इसको सीधा करके ऐसे ही इसी प्रकार से फिर आगे को हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। और लाइन लेवल का ध्यान रखते हैं, ज्वाइंटिंग का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर ज्वाइंट प्रॉपर हो जाए। और उसके बाद जब हम चम्मर बनाते हैं तो उसकी भी ध्यान रखते हैं कि भाई चम्मर में प्रॉपरली तरीके से फेट लगनी चाहिए, ईंट का एक दूसरे का सामने ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, वो मतलब ब्रिक चाल होनी चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी है कि ध्यान रखना पड़ता है, जो वहाँ काम कराते हैं या करवाते हैं। तो ये सब पे होता है कि क्वालिटी पे फिर असर नहीं आता है, क्वालिटी प्रोफेशनल तरीके से होता है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है काम में। तो ये आपको वीडियो देख करके आपको कैसा लगा मुझे बताओ गाइज।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त यार को भी भेज सकते हैं, ताकि कल को अगर वो भी कहीं पर कुछ करे, कोई भी काम। ये देख रहे हैं ना, पानी की टेस्टिंग मैंने बताया ना, करके दिखाता हूँ। और उसमें मैंने पत्थर फेंक के दिखाता हूँ, पानी का वैसे दिखाई नहीं कि मुँह देखो, देखे पत्थर फेंक के चेक किया हूँ, और सारे के सारे ये पूरी लाइन चेक कर दिया हूँ, टेस्टिंग कर दिया हूँ प्रॉपरली। 48 घंटे से पानी भर के कहीं से कोई लीकेज नहीं हुआ। तो काम तो भाई साहब इसे कहते हैं, और ऐसे करते हैं हम लोग, डंका की चोट पे काम करते हैं, ताकि कोई कुछ तरह के कोई भी एरर ना हो। और ज्वाइंट देख रहे हैं ना, लंबे लंबे किलोमीटर में ये मैं मैन होल डलवा रहा हूँ, कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो इसे कहते हैं भाई साहब काम। और एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, अगर कहीं से भी आपको वीकनेस दिखाई दे तो हमें बताना ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, काम करने वाला तो काम पे ध्यान ज़्यादा रखता है कि भाई करना है। छोटी छोटी वीकनेस को अगर ध्यान में मतलब रहता है वैसे तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के